चौरंगा सजा के बारे में द्वारका को भी नहीं पता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो द्वारका परेशान है क्योंकि दरबार में एक बहुत बड़ा अहम फैसला होने वाला है, सजा होने वाली है, इसलिए वो भाग रही है इधर उधर कि कहीं से मुझे कुछ ऐसा राहत की बात मिले ताकि मैं इस दरबार की कार्रवाई को रोक सकूं, जिसके लिए वो गौतमा के पास भी जाती है। और अब उसको इंतजार है मल्हार राव होलकर का, मगर बीच में ही सीताबाई आती है और उनको बताती है कि सजा तो हो गई, सुना दी सजा। और जब वो बताती है कि चौरंगा की सजा सुनाई है तो द्वारका थोड़ी रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसको नहीं पता चौरंगा क्या होता है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चौरंगा की सजा सुन के द्वारका रिलैक्स होती है, मगर जब बताती है सीता कि ये सजा क्या है कि हाथ पैर जो है घुटने से नीचे जो उनके पैर हैं उनको कर दिया जाएगा खत्म, यानी कि तोड़ दिया जाएगा और हाथों को भी तोड़ दिया जाएगा और वो हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ये बहुत ही गंदी और बड़ी सजा है, पूरे जीवन के लिए वो अपाहिज हो जाएंगे। तो द्वारिका के रिएक्शन ऐसे थे कि अरे इतनी बड़ी सजा, और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कोई सजा भी होती है, तो इसको कैसे पता चला। तो इसके पीछे की वजह हमने देखी कि कैसे मल्हार राव होलकर ने पहले से ही अपने शिष्य को ट्रेन किया हुआ है हर तरह के केस के लिए। इसीलिए तो जब बात होती है सजा की तो उसको फ्लैशबैक आती है मल्हार राव होलकर की और अहिल्या की, जब वो बताते हैं कि ऐसा ही केस जो था शिवाजी महाराज के दरबार में हुआ था और उन्हीं के सगे संबंधियों के साथ का केस था, तो उन्होंने बिल्कुल रियायत नहीं बख्शी और उन्होंने ये सजा सुना दी। और यहाँ पे मल्हार राव होलकर ने सजा नहीं बताई मगर अहिल्या ने बता दी, क्योंकि अहिल्या को उन्होंने बताई थी। तो कितनी करीब है अहिल्या अपने मेंटोर के, उनकी कितनी बात सुनती है। ये जो बात जो इतने सारे बातें करती है द्वारका के, मैं तो राजा के खानदान से हूं, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मुझे राजमाता बनना चाहिए। तो जब इतना सब आप करना चाहते हो, इतनी सब चीजें हैं, तो आपको ये बड़ी बड़ी चीजें भी पता होनी चाहिए कि दरबारों में होता क्या है। कल को आपको कभी किसी फैसले पे पहुंचना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा केस जब हुआ था उसमें क्या सजा हुई थी। यही अहिल्या की खूबी है, यही मल्हार राव होलकर की खूबी है, क्योंकि उन्होंने हर चीज को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। तो चौरंगा की सजा तो अब पिल्ला जी को हो ही गई है, पाटिल साहब को, तो अब तो वो सजा होनी ही होनी है। मगर उस सजा के बाद ये सब लोग जिनको अभी अभी सजा के बारे में पता चला है, इनके रिएक्शंस देख के लगता है कि अब इनको इससे भी बड़ी सजा मिलने वाली है, जो ये खुद को खुद से ही देने वाले हैं, और वो है जलन की, ईर्ष्या की और विरोध की सजा, जिसमें ये हारेंगे ही हारेंगे। कई सारे पहलू हमने द्वारका के देखे हैं, मगर अभी जो उसका चल रहा है अपनी ही बेटी को लेके सोचना, अपनी ही बेटी के बारे में सोचना, प्रजा से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उसको दिखाता है कि वो इतनी स्वार्थी है अपने परिवार के लिए कि वो प्रजा की भलाई कभी कर ही नहीं सकती है। तो ये बातों का भी ध्यान एक शासक के परिवारों को रखना ही पड़ता है, एक एग्जाम्पल सेट करनी ही पड़ती है। तो मेरा तो यही कहना है कि द्वारका को अगर राजमाता बनना है तो अहिल्या की तरह ट्रेनिंग ले और सब चीजों को समझे, ताकि उसको हैरानी ना हो कि दरबार में ये हुआ, अच्छा ये क्या होता है, दरबार में वो, अच्छा वो क्या होता है, और फिर उसको जानकारी मिले। तो बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.